महतारी वंदन योजना लागू करने का घोषणा किया गया, सरकार बना लिए। 70% 60% को मिला, 30% को नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी आई थी, उस समय मोदी जी ने कहा था ये गारंटी देने वालों की क्या गारंटी। उसके बाद नकल करके उन्होंने अपना गारंटी बनाया। हिंदुस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 14,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं। टर घूम रहा है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का वो परसेंटेज आप वोट बढ़ रहा है और उधर भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा है। देश में लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी घोषणा पत्र लेकर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सभी वर्गों को साधने की कोई प्रयास किया गया है। वहीं अभी मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता विजय झा जी। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो देश की जनता को लुभाने में कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, क्या लगता है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी देश की जनता को लुभाने के लिए और उनका दिल जीत करके वोट पाने का प्रयास करते हैं। निसंदेह कांग्रेस पिछले समय हार गई थी, तो दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र बनाई वो निश्चित रूप से इस उद्देश्य से बनाई है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे जनता को क्या क्षति हो रही है और कांग्रेस की सरकार बनने पर उनको क्या लाभ दिया जा सकता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, महतारी वंदन योजना लागू करने का घोषणा किया गया, सरकार बना लिए। 70% 60% को मिला, 30% को नहीं मिला, जबकि कहा गया था कि कलेक्टर और मुख्यमंत्री की पत्नियों को भी मिलेगा। जैसे अपन अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण का कमेटी बना दिए, जबकि बोले थे हम 100 दिन में करेंगे। 10 दिन में भूपेश बघेल सरकार ने नियमितीकरण की बात की थी, इन्होंने उसको 10 गुना बढ़ा के 100 दिन में किया, लेकिन नियमितीकरण नहीं हुआ, केवल कमेटी बनी है। और छत्तीसगढ़ में जितने कमेटी बने सब शून्य बट्टे सन्नाटा रहे। निसंदेह हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाता है। आम आदमी पार्टी भी बहुत जल्दी चुनावी घोषणा पत्र बनाएगी, लेकिन हमारी चुनावी घोषणा पत्र पहले से ही डिक्लेयर्ड है। केजरीवाल जी के छूटने के बाद उसको और गति देंगे। लेकिन हमारा क्या है, मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, वास्तव में सबसे पहले हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी आई थी। उस समय मोदी जी ने कहा था ये गारंटी देने वालों की क्या गारंटी। उसके बाद नकल करके उन्होंने अपना गारंटी बनाया। तो हमारे केजरीवाल जी का गारंटी है सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी हमारे सब नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझको बड़ा गर्व है। जो डर गया वो मर गया। केजरीवाल जी डर नहीं रहे। केंद्र सरकार को निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी केजरीवाल से भय है, इसलिए पूरा पुलिस पूरा ताकत। मैं बोलता हूं आप मुझको ईडी का डायरेक्टर बना दीजिए। हिंदुस्तान में भाजपा के किसी नेता घर में छापा नहीं पड़ा। क्या उनके घर पैसा नहीं है? आप जांच कर ले कोई भी एजेंसी। 80 के पहले ये भाजपा के बड़े नेताओं के पास कितनी संपत्ति थी और 80 के बाद कितना बना लिए। तो सब भ्रष्ट हैं, हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन ये है कि उनकी सरकार ही उनकी जांच नहीं हुई, बल्कि उल्टा है, ईडी के अधिकारी जाते हैं जांच करने के लिए और सामने वाला अपना भाजपा का परिचय पत्र बता देगा या भाजपा का दुपट्टा दिखा देगा, उनके दरवाजे से लौट के चले जाते हैं। तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है। चुनावी बॉन्ड पूरा देश को वो साफ कर दिया निरमा वॉशिंग पाउडर जैसे। तो अब कांग्रेस के घोषणा पत्र, आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र, बीजेपी की घोषणा पत्र भी अभी नहीं बनी है। एक तो घोषणा पत्र से धोखा खा चुके हैं, अब उसमें क्या परिवर्तन करते हैं या क्या क्षमा मांगते हैं। हमने जो वादा किया था, मोदी की गारंटी लागू नहीं हो रही है, ये दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी घोषणा पत्र बना करके मतदाताओं के दिल तक पहुँचने का प्रयास करती हैं। उसमें कौन कितना सफल होता है वो रिजल्ट के बाद पता लगता है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महतारी वंदन योजना लागू किया था, वहीं अब लोकसभा चुनाव है तो कांग्रेस ने भी अपना एक योजना जारी किया है और बोला है कि हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या लगता है? देखिए, ये महतारी वंदन योजना में 1,000 रुपये महीना देंगे बोले थे, 12,000 रुपये साल। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी। उसका नकल कौन किया? भारतीय जनता पार्टी किया और उसमें सफल भी हो गए। लोगों को झोलटू राम बना दिए, तुरंत फॉर्म भर। अब कांग्रेस फॉर्म भरा रही है। कांग्रेस का कहना है गरीब महिला को हम 1 लाख रुपया देंगे। हमारा कहना है हिंदुस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 14,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं। उसी कर्ज से 6,000 करोड़ महतारी वंदन में दिए हैं। अब वो महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना दे रहे हैं। तो पैसा दे करके वोट लेने के खिलाफ न केवल हमारा सुप्रीम कोर्ट है बल्कि हमारा चुनाव आयोग भी कहता है। लेकिन जमीनी स्तर पर लूट सके तो लूट, पैसा दे दो, एक बार सरकार बन जाए फिर 5 साल देखेंगे, ये स्थिति चल रही है। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है, क्या कदम है आगे आम आदमी पार्टी का?
देखिए अरविंद केजरीवाल जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में न जा सकें। लेकिन जिस हिसाब से संजय सिंह बाहर आए, संजय सिंह को 6 महीने तक जेल में बंद किया गया। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 6 महीना बिना किसी कारण के जेल में बंद उनको रखा गया। लेकिन हम लोग बड़ा खुश हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हम लोग तो बोल रहे हैं कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब वो आ करके दहाड़ रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, पूरे चुनाव में ताबड़तोड़ वो समझ जाइए जब तक केजरीवाल जी जेल में है हमारे गोपाल राय जी, संजय सिंह जी ये सब प्रचार करेंगे। बहुत जल्दी केजरीवाल जी भी, सत्येंद्र जैन जी भी और मनीष सिसोदिया जी भी जेल आएंगे, क्योंकि ईडी के पास कुछ नहीं है। ईडी के पास एक है कि उनका बाप है, वो बोलता है इनको अंदर कर दो तो अंदर कर दो, कागज कुछ नहीं है। और कोर्ट भी देख रही है, बार बार कोर्ट उनको डांट रही है कि आप कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करें। हमारा दूसरा नारा है, उस दिन हम लोग फटाखा फोड़े, मिठाई बांटे, जिस दिन संजय सिंह जी छूटे, हमारा दूसरा नारा है जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे बहुत जल्दी। और जितने दिन जेल में रखेंगे, आपको बता दूं मीटर घूम रहा है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का वो परसेंटेज आप वोट बढ़ रहा है और उधर भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा है। इसको हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में जो बड़े लीडर्स हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके इनके सब नेताओं को जेल में बंद किया था और जेल से छूटने के बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अभी आपकी सरकार है, सत्ता है, आपके एक जेब में ईडी, एक जेब में सीबीआई है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिन भाजपा और मोदी सरकार हटेगी उस दिन कैसा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या हुआ साहब। कोरोना काल के प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा गए, आंख मूंद के लोग पैसे दिए, कोई हिसाब नहीं है। चंदा जो लिए हैं, गाय काटने वाले लोगों से चंदा लिए हैं, ये सब हिसाब बताया जा रहा है। 6,000 करोड़ लिए हैं, छाती पीट के बोल रहे हैं हमारे अमित शाह जी, हम बड़ी पार्टी इसलिए हमको 6,000 करोड़ मिला, छोटे पार्टी ने को 1,000। जनता को एक तरफ कर्ज में डुबा रहे हो और चंदा लेकर के चुनाव जीतने के बाद 5 साल फिर टाटा बाय बाय, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोकसभा चुनाव में आम जनता से अपील करते हैं कि हमारा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो यही है कि सबसे पहले लोकतंत्र की रक्षा, दूसरा भारत के संविधान की रक्षा। जिस हिसाब से चंडीगढ़ में संविधान और लोकतंत्र की हत्या वो चुनाव अधिकारी ने करके हमारे महापौर को जीतने नहीं दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से हम जीते। जिस हिसाब से एमसीडी चुनाव दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या करके जीते हुए हमारे पार्षदों को महापौर दिल्ली में नहीं बनने दे रहे थे, तो जो डर गया वो मर गया। भाजपा के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है, जो लोग अभी जेल में बंद हैं, जो भ्रष्ट हैं, यदि अभी केजरीवाल जी आ जाएंगे, उनके भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो उनका बड़ा पद दे करके लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे, राज्यसभा में भेज देंगे। तो ये चाहते हैं कि या तो प्यार से आ जाओ, नहीं तो डंडा मार करके। और डंडा मारने वाला विवादास्पद बयान हमारे चरणदास महंत जी का चल रहा है, उनका उद्देश्य ये था, ठीकरा फोड़ना बोलते हैं, सिर में ठीकरा फोड़ना। वैसे उन्होंने कहा कि गलत होता है तो मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाला कोई नेता होना चाहिए, उसको सिर फोड़ने वाली बात कर दी। लोकतंत्र में, आचार संहिता में मार पीट सिर फोड़ना ये तो गलत बात है, ये हो भी नहीं सकता। और भारत के प्रधानमंत्री को अब सब मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मुझे मेरा सिर फोड़ दो, ये सब वोट लेने की राजनीति है। तो हमको देश की रक्षा के लिए संघर्ष करना, और हम लोग अंतिम तक, जब तक केजरीवाल जी जेल से नहीं छूटेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद थे विजय झा जी, जिन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन जो उनके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल में है। जेल से बाहर आते ही इनका भी मैनिफेस्टो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। कांग्रेस का आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसको लेकर भी आज हमने इनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा आपने वीडियो के जरिए ज़रूर देखा होगा। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।